तो बात थोड़ी सेंसिटिव है। हम लोग ना हैवानियत की तरफ बहुत जा रहे हैं। जैसे कि अभी आप सबको पता ही है, इंस्टाग्राम पे आपने देखा ही होगा कि एमपी में उज्जैन में जो हुआ है, बीच सड़क पे एक लड़के ने लड़की का रेप किया है। एंड थोड़े दिन पहले आरजी कर हॉस्पिटल में जो हुआ कोलकाता में, मतलब हमें लगा था कि वो रेप के बाद जो इतनी हैवानियत हुई है कोलकाता वाले के बाद, थोड़े रेप्स कम होंगे, बट उसके बाद तो झड़ी सी लगी है। उत्तराखंड में नर्स के साथ हुआ है, किसी हिमाचल प्रदेश में हुआ है, महाराष्ट्र में 2-4 साल की लड़कियों के साथ रेप हुआ है, मोलेस्टेशन हुआ है, यूपी में हुए हैं कई जगह, दिल्ली में भी हुए हैं। बट यहाँ पे ना इंडिया में रेप को देखने का पर्सपेक्टिव थोड़ा डिफरेंट है। मैं बताता हूँ कैसे। अदर कंट्रीज़ में जब रेप होते हैं तो क्या देखा जाता है कि रेप करने वाला कौन है, विक्टिम कौन है, केस चलता है, सज़ा होती है। जब इंडिया में रेप होता है ना, न्यूज़ आती है कि रेप हुआ है, तो सबसे पहले पता क्या देखा जाता है कि किस स्टेट में हुआ है। स्टेट पता लग गया, अब ये देखा जाता है कि उस स्टेट में गवर्नमेंट कौन सी पावर में है। सपोज़ करो यूपी में हुआ है, तो यूपी में बीजेपी है, तो जो बीजेपी के अगेंस्ट है, जो कि लाइक कांग्रेस हो गई, एसपी हो गई, तो जो इनके सपोर्टर्स हैं वो कमेंट्स में बीजेपी को गालियाँ देंगे। मतलब जस्टिस की कोई बात नहीं होगी, वो बीजेपी को गालियाँ देंगे। अब आप लगाओ कि कोई कांग्रेस वाला स्टेट है, वहाँ पे रेप होता है, तो लोग फिर जो बीजेपी के सपोर्टर हैं वो कांग्रेस को गालियाँ देंगे। वो कहेंगे कि यहाँ पे बीजेपी चाहिए। तो वही कांग्रेस जो है वो वुमेन को सेफ्टी नहीं प्रोवाइड कर पा रही। समहाउ के अगर दोनों चीज़ें नहीं देखी जा रही, तो वहाँ पे देखा जाता है रिलीजन। अब रेप हुआ है तो ये देखा जाएगा कि भाई रिलीजन कौन सी कास्ट का है। तो अगर रिलीजन मान लो मुस्लिम है, भाई जो रेपिस्ट है वो मुस्लिम है, जो विक्टिम है वो हिंदू है, तो ये लव जिहाद चल जाएगा। अगर मान लो रेपिस्ट आपका हिंदू है और जो विक्टिम है वो मुस्लिम है, तो वहाँ पे चल जाएगा जी माइनॉरिटीज़ को सप्रेस किया जा रहा है बाय द मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन। यही होता है। अब समहाउ मान लो कि भाई पॉलिटिशियन भी नहीं देखा, पॉलिटिक्स भी नहीं है, रिलीजन भी नहीं है, भाई जो रेप हुआ है वो भी हिंदू है, जो रेपिस्ट है वो भी हिंदू है, वहाँ पे ना बीजेपी है ना कांग्रेस है, कोई बड़ी पार्टी नहीं है, एक अलग लाइक आइडियोलॉजी वाली पार्टी है। तो वहाँ पे अब देखा जाएगा कि रेप किसने किया। मान लो दोनों हिंदू हैं, तो ये देखा जाएगा कि रेपिस्ट जो है वो अपर कास्ट का है और जो विक्टिम है वो लोअर कास्ट का है, ये देखा जाएगा। अगर ये चीज़ है तो वहाँ पे कास्ट वॉर आ जाएगी। अब ये देखा, अब जो अपर कास्ट वाले होंगे वो उनको गालियाँ मिलेगी लोअर कास्ट वालों से, फिर कहेगी जी देखो अपर कास्ट वाले दलितों को दबा रहे हैं। इंडिया में ऐसे ही होता है। तो जब तक हम इन चीज़ों से ऊपर नहीं ना आएंगे, हम नहीं कुछ कर पाएंगे एज ए कम्युनिटी, एज ए सोसाइटी हम फेल ही होंगे। तो मतलब विक्टिम के लिए जस्टिस कोई नहीं मांगता। अगर आप अभी भी देखोगे जाके, तो अभी भी सब गवर्नमेंट के अगेंस्ट बात कर रहे हैं, जस्टिस के लिए कोई बात नहीं कर रहा। आप देखोगे गवर्नमेंट के अगेंस्ट बात हो रही है हर जगह, चाहे वो कोलकाता है, यूपी है, दिल्ली है, गुजरात है, कहीं पे भी अगर रेप हो रहे हैं तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोला जाता है। विक्टिम के जस्टिस के लिए कोई आगे नहीं आता है। और ये हैवानियत हमेशा ऐसी चलती रहेगी। आप कहो कि ये ख़त्म होगी, कभी नहीं ख़त्म होगी। काफ़ी चीज़ें है। अब आप ये देखो कि राजस्थान में लड़के ने अपनी माँ का रेप कर दिया। अब 28 साल का लड़का है, तो वो छोटे बेटे ने कंप्लेंट की है माँ के साथ मिलके। आप ये नहीं कह सकते कि परवरिश में गलती है, क्योंकि उन्होंने जो छोटे बेटे को संस्कार दिए वही बड़े बेटे को दिए होंगे। तो जो इन्फ्लुएंस होता है ना बंदा, तो एक तो पॉन से इन्फ्लुएंस होता है बंदा। जो हम पॉन देखते हैं, आप कोई भी पॉन साइट पे चले जाओ, जो हम सब देखते हैं, कोई भी आप टाइटल बोलो, वहाँ पे वो दिखती है चीज़ें, और हमें ना नॉर्मल लगने लग जाता है कि यार ये नॉर्मल है।
भाई थोड़े टाइम फोर्स के बाद जो फीमेल है वो एंजॉय करने लगती है, तो वो सबकॉन्शियस माइंड में हमारे बैठ जाता है कि हाँ ये चीज़ तो नॉर्मल है, सेक्स तो हर किसी को पसंद है। अब ऐसा नहीं है, कंसेंट तो यार वाइफ का भी चाहिए होता है। ये बात नहीं होती कि आपने मैरिज कर ली तो आपको कंसेंट मिल गया फुल, क्या जो मर्जी कर लो, ऐसा नहीं होता। कंसेंट हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो हैवानियत से थोड़ा परे होके प्लीज़ देखो, पहले के टाइम पे क्या होता था, लोग कंपेयर करते कि पहले के टाइम पे कोई अवेयरनेस नहीं थी। पहले का टाइम, हाँ भाई, जो ये सब चीज़ें कम होती थी पहले के टाइम, अवेयरनेस नहीं होती थी। मैरिटल रेप नाम का शब्द ही नहीं था, तो आया ना धीरे धीरे। अभी क्या है, जो अब 28 जो मतलब रेपिस्ट हैं, आप मान लो कोलकाता रेप केस में लोग कहते हैं कि मैरिज जो सिंगल्स हैं वो करते हैं, जो वो मैरिड था बंदा जिसने किया, उसको तो घर पे मिल रहा होगा, तो फिर वो बाहर क्यों जा रहा है? ये ऐसा कुछ नहीं होता है, जिसने करना उसने कर देना है। तो मेरी बस ये दरख्वास्त है कि जब भी आप मेरे को अभी भी पता है जो MP उज्जैन में हुआ है ना, मेरे को अभी वो भूल नहीं पा रहा हूँ कि मतलब किसी एक बंदे ने वहाँ पे रोका नहीं उसे, एक बंदे ने, कैसे? तो देखो यार, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपनी जान जोखिम में डाल के किसी को बचाओ, बट आप आवाज़ उठा सकते हो। कुछ भी हो सकता था यार, मैं तो अभी भी हैरान हूँ कि कैसे हो सकता है, और एक बच्चे ने अपनी माँ का रेप कैसे कर दिया। तो अगर मैं अभी भी कमेंट में कहीं देखता हूँ ना कि कोई कहती है लड़की की ऑल मैन आर रेपिस्ट, तो मैं उसे जस्टिफाई भी नहीं करने जाता, किस मुंह से जाऊँ। आप चाहे कुछ भी बोल लो, वुमेन सफ़र तो कर रही है इंडिया में तो खासकर। एंड थोड़ी इलॉजिकल बात ये भी है कि जो कह रहे हैं कि सज़ा ऐसी ऐसी कर दो, देखो सज़ा हो जाएगी, बट फिर फेक एलिगेशंस बहुत बढ़ जाएंगे। जब आपके भाई के ऊपर कोई रेप का चार्जेस लगाएगा, आपको कैसा लगेगा? आप, क्योंकि जस्टिफाई करने का मौका तो हर किसी को मिलना चाहिए ना।